श्री विष्णु भगवान की जय हो। आज हम आपको कामदा एकादशी महात्म्य की कथा सुनाते हैं। जो माता बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग ये एकादशी का व्रत करते हैं, वो सबसे पहले अपने आगे भगवान विष्णु की प्रतिमा लगाएं और एक कलश जल का अपने पास रखें। पूजा की सारी सामग्री, रौड़ी, मौड़ी, पुष्प और नैवेद्य, धूप, दीप ये अपने पास में रखें। तुलसी पत्र रखें और भगवान से प्रार्थना करें, संकल्प करें कि भगवान, हम आज एकादशी का व्रत कर रहे हैं, आप हमारी सहायता करें, आप हमें शक्ति दें, बिना किसी विघ्न के ये हम व्रत संपन्न कर सकें। भगवान से प्रार्थना संकल्प करने के बाद एकाग्रचित होकर के कथा को सुने। किसी ब्राह्मण के द्वारा कथा को सुने या फिर आप इस फोन पर, इस चैनल पर भी कथा को सुन सकते हैं। अब हम आपको कथा सुनाते हैं, बड़े प्रेम से कथा को सुनिए। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे माधव, चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी का महात्म्य व्रत कथा आप हमें वर्णन करें। कृष्ण जी ने कहा कि हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इस पर एक कथा मैं आपको कहता हूँ, बड़े ध्यान से कथा को सुनिए। यही प्रश्न एक बार गुरु वशिष्ठ जी से राजा दिलीप ने भी किया था। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इसके व्रत का महात्म्य क्या है, मैं आपको सुनाता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नाम का गंधर्व राजा राज्य करता था। वहाँ ललित और ललिता नाम के दो स्त्री पुरुष सुख से विहार करते थे। एक बार राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उसमें ललित गंधर्व भी सबके साथ गाना गा रहा था, परंतु वहाँ उसकी स्त्री ललिता नहीं थी, जिसके कारण वह गाना अशुद्ध गाने लग गया। इस बात की चुगली नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से कर दी। राजा ने क्रोधवश ललित को श्राप देकर के कहा कि तूने मेरे समक्ष गाते हुए अपनी स्त्री को याद किया है, जा तू नरभक्षी, कच्चा मांस खाने वाला राक्षस हो जा। तब उसी समय ललित गंधर्व एक भयानक राक्षस हो गया। अपने पति को इस दशा को प्राप्त हुआ देख करके ललिता को बहुत दुख हुआ। वह अपने पति के उद्धार का हर समय उपाय करने लग गई। इधर ललित गंधर्व राक्षस हो वनों में घूमने लग गया, पाप करने लग गया। एक बार ललिता अपने पति का पीछा करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंची। वहां पर श्रृंगी ऋषि निवास करते थे। ललिता ने ऋषि के पास जाकर के प्रणाम करके अपना सारा दुखड़ा सुनाया और अपने पति के उद्धार का उपाय पूछा। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे सुभगे, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा का व्रत करने से मनुष्य के शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत को करने तथा उसका पुण्य अपने पति को संकल्प करने पर तेरा पति राक्षस योनि से छुटकारा पा जाएगा। ललिता ने विधिवत कामदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य ललित को संकल्प कर दिया, जिसके प्रभाव से ललित पिशाच योनि से मुक्त होकर के अपने असली स्वरूप में आ गया। इसके बाद वह दोनों पति पत्नी स्वर्ग लोक को विमान में बैठ करके चले गए। इसके प्रभाव से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। जो भी इच्छा मनुष्य की होती है, वो सभी इच्छाएं इस एकादशी के व्रत करने से संपूर्ण होती हैं। और ये कथा हम आपको सुना चुके हैं। अब आप उठ करके जो अपने पास में कलश जल का रखा हुआ है, उसे लेकर के उसमें पुष्प, रोड़ी, नैवेद्य डाल करके सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य दें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, बिना किसी विघ्नता के मेरा व्रत पूर्ण हो। और दूसरे दिन द्वादशी को सुबह प्रातः उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य नारायण भगवान
को अर्घ्य दोबारा दें और ये व्रत का जो फल है भगवान को अर्पण करें। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान मेरी अमुक कामना है, उस कामना को आप पूर्ण करें और मैं ये एकादशी व्रत का जो फल है आपको अर्पण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये भगवान से प्रार्थना करें।